अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अहद अब्बासी के मशहूर अतिब्बा, यानी अब्बासी पीरियड के जो मशहूर कौन कौन से अतिब्बा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि मशहूर जो खलीफा थे अब्बासी दौर के, हमने 3 पढ़ा था कि जिन्होंने तिब्बी खिदमत अंजाम दिए थे, खलीफा अल मंसूर, खलीफा हारून अल रशीद और खलीफा मामून अल रशीद। तो ये मशहूर खलीफा थे, तो इन मशहूर खलीफा के दौर में कौन कौन से मशहूर अतिब्बा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो खलीफा अल मंसूर के दौर में जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त एक बहुत ही मशहूर तबीब था जिसका नाम था जॉर्जस बिन जिब्रील। क्या नाम था? जॉर्जस बिन जिब्रील। ये क्या था? ईसाई मजहब का तबीब था, यानी इसका मजहब ईसाई था। और खलीफा हारून अल रशीद का जब दौर हुकूमत था, उस वक्त जो तबीब मशहूर तबीब था उनका नाम था जिब्रील बिन बख्तिशूर। जिब्रील बिन बख्तिशूर। इस दौर का जालिनूस तस्वुर किया जाता है, यानी अब्बासी दौर का इसको क्या कहा जाता था? जालिनूस माना जाता था। यानी जालिनूस के अंदर जो खूबियाँ थी, ये खूबियाँ इनके अंदर पाई जाती थी, जिसकी वजह से इसको जालिनूस तस्वुर किया जाता था अब्बासी दौर का। और खलीफा मामून रशीद के ज़माने में जो अतिब्बा थे उनका नाम था यहया बिन मासूया, हुनैन इब्न इसहाक और साबित इब्न कुर्रा। ये तीनों अतिब्बा जो थे वो खलीफा मामून रशीद के ज़माने में था। तो सवाल ऐसे आ सकता है कि अहद अब्बासी के मशहूर अतिब्बा के नाम लिखें, तो हम इन सब अतिब्बा को नाम लिख सकते हैं, जो जस बिन जिब्रील, जिब्रील बिन बख्तिशूर, यहना बिन मासूया, हुनैन इब्न इसहाक, साबित इब्न कुर्रा। ठीक है, ये सारे अतिब्बा जो हैं वो अब्बासी दौर के अतिब्बा हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अहद अब्बासी की तिब्बी इजादात, यानी अब्बासी दौर में तिब से मुताल्लिक कौन कौन से इजादात हुए, कौन कौन सी खोज की गई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इसी दौर में यानी अब्बासी दौर में बराक से लकवा, फेशियल पैल्सियन, फेशियल पैरालिसिस जो होता है, इसका इलाज अदविया बारदा से किया गया था। यानी फेशियल पैरालिसिस जो होता है उनका जो इलाज किया गया था अदविया बारदा यानी कोल्ड मेडिसिन के थ्रू किया गया था। दूसरा पॉइंट है, जुनून का इलाज एफ्यूम से पहली बार इसी दौर में हुआ था। यानी जुनून मतलब पागलपन, जो पागलपन का इलाज था ओपियम के थ्रू, ओपियम एक कहे तो नशीली पदार्थ होती है, उनके थ्रू इलाज किया गया था पहली बार अब्बासी दौर में ही, जुनून का इलाज एफ्यूम से। और नक्सीर को रोकने के लिए सर्द पानी का इस्तेमाल इसी दौर में हुआ था। नक्सीर किसे कहते हैं? नाक से जो ब्लड निकलता है, कभी कभी नाक से ब्लड जाने लगता है, उसको नक्सीर बोलते हैं। उस डिजीज को क्या बोलते हैं? नक्सीर बोलते हैं। उसको रोकने के लिए सर्द पानी का इस्तेमाल किया गया था, वो इसी दौर में हुआ था। मतलब सर्द पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसको रोकने के लिए, कोल्ड वाटर का। तो इसका जो शुरुआत हुआ था इसी दौर में हुआ था कि नक्सीर का इलाज सर्द पानी से यानी कोल्ड वाटर से होता है। तो इसकी पॉइंट दे रखा है, इस दौर में बहुत तेज रफ्तारी से तिब की तरक्की अंजाम पाई थी। यानी अब्बासी दौर में जो तिब है वो बहुत तेजी से तरक्की किया था। इस कामयाबी की खास वजह थी कि अब्बासी खलीफा ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अतिब्बा की खिदमत हासिल की और उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। यानी अब्बासी दौर में जो है अतिब्बा जो है अलग अलग मजहब के थे, ठीक है, लेकिन अब्बासी खलीफा जो है मतलब इन अतिब्बा के दरमियान कोई भेदभाव नहीं किया, अतिब्बा से कोई भेदभाव नहीं किया कि ये अलग मजहब के हैं, भेदभाव करें, ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उन अतिब्बाओं के जो हुनर थे, उनके अंदर जो खूबियाँ थी और जो वो काम करते थे, बस उनको देखते थे और उनको भरपूर हौसला अफजाई करते थे, ठीक है। यही वजह है कि जॉर्जस बिन जिब्रील बिन बख्तिशूर, योना बिन मासूया और मासिर जोया अल बसरी जैसे गैर मुस्लिम अतिब्बा ने भी जी जान से फ़न तिब की खिदमत अंजाम दी और फ़न को फ़रोग़ बख्शा। तो ये सब जो अतिब्बा है, जॉर्जस बिन जिब्रील या बख्तिशूर, योना बिन मासूया और मासिर जोया अल बसरी, ये सब जो अतिब्बा थे गैर मुस्लिम अतिब्बा थे। तो इन अतिब्बा ने बहुत ही फ़न तिब की तरक्की के लिए बहुत ही खिदमत अंजाम दिया, यानी बहुत ही काम किया और इस फ़न को यानी फ़न तिब को बहुत ही तरक्की दिया। ये सब अतिब्बा जोया अल बसरी और जिब्रील बिन बख्तिशूर, तो जिसकी वजह से अब्बासी दौर में फ़न तिब जो है काफ़ी तेज़ी से तरक्की किया था।